नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज राजस्थान की राज तिलक में 4 खबरों से बड़ा धमाका करेंगे। पहली खबर में बताएंगे कि कैसे चुनावी बिगुल बजते ही बीजेपी ने राजस्थान में बवाल मचा दिया है, जिससे गहलोत के साथ साथ राहुल गांधी तक हिल उठे हैं। वहीं दूसरी खबर में दिखाएंगे कि चुनाव की तारीख ने कांग्रेस में कैसे हलचल बढ़ा दी है, और आखिर में राहुल गांधी की फिसली जुबान पर बात करेंगे, जिससे एक बार फिर गहलोत मुसीबत में पड़ गए हैं। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में 200 सीटों पर 23 नवंबर को होगी वोटिंग। चुनावी तारीख के ऐलान से डरी कांग्रेस, उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी में नहीं बन रही सहमति। राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 41 उम्मीदवारों की पहली धमाकेदार लिस्ट। सांसद बालकनाथ को तिजारा से दिया टिकट, दिया कुमारी को विद्याधर नगर से मैदान में उतारा। सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कांग्रेस शासित राज्यों में होगी जातीय जनगणना, कांग्रेस के काट पर बिफरी बीजेपी। राहुल गांधी की फिर फिसली जुबान, कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जा रही है सरकार, कांग्रेस को हो सकता है बड़ा नुकसान। तो सबसे पहले बात 5 राज्यों में बजे चुनावी बिगुल की। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को सिर्फ एक चरण में मतदान होगा और 10 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। आयोग के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। पार्टियों ने भी जोरों शोरों से प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन तारीखों के ऐलान ने कांग्रेस में नया बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम की फाइनल लिस्ट सामने नहीं ला पाई है। किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, अभी तक इस बात को लेकर पार्टी में बवाल चल रहा है। गहलोत चाहते हैं कि उनके करीबियों को टिकट मिले, तो सचिन पायलट अपने ग्रुप को टिकट दिलवाने पर अड़े हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आलाकमान अलग ही रणनीति बना रहा है। राहुल खड़गे सोनिया प्लान बना रहे हैं कि इस बार नए लोगों को मौका दिया जाए। जिन सीटों से कांग्रेस हारी है वहां कैंडिडेट बदला जाए, और जहां वोट परसेंटेज कम रहा है वहां मौजूदा विधायक का टिकट काटा जाए। लेकिन आलाकमान की इस रणनीति को ना गहलोत मान रहे हैं ना पायलट। सब अपना अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस में महायुद्ध छिड़ गया है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम गहलोत अपनी सरकार बचा पाते हैं या नहीं। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। 1993 के बाद हर बार सरकार बदलती रही है। सीएम गहलोत ने इस बार ट्रेंड को तोड़ने का दावा किया है। उनका कहना है कि इस बार उनकी ही सरकार बनेगी। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर पानी फेर दिया। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान में इस बार सरकार रिपीट नहीं बल्कि डिलीट होगी, क्योंकि जिस तरह से गहलोत और उनके नेताओं पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं, उससे जनता के अंदर काफी गुस्सा है। क्योंकि लोगों को जिन योजनाओं को लाभ मिलना था, उन्हें गहलोत के नेताओं ने बलि चढ़ाकर अपनी तिजोरी भर ली, और तो और खुद गहलोत के नेता ही उनके भ्रष्टाचार की लाल डायरी दुनिया के आगे खोल दी। तो ऐसे में अब जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में बैठी है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार चुनावी तारीख नजदीक आने से काफी ज्यादा घबरा गई है। तो अगली खबर में बात बीजेपी के धमाकेदार ऐलान की। चुनावी तारीखों के ऐलान के 4 घंटे के अंदर ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली जोरदार लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट देखकर कांग्रेस की हवा टाइट हो गई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 41 नामों की घोषणा की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के प्रयोग को राजस्थान में भी दोहराया है और 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है। दिया कुमारी की बढ़ती लोकप्रियता पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजवर्धन सिंह राठौर को जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर अलवर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही अलवर ग्रामीण से पूर्व विधायक जयराम जाटव और बानसूर से देवी सिंह शेखावत को टिकट दिया गया है। वहीं सांसद बालकनाथ को तिजारा से उतारा गया है, जबकि उनको बहरोड से टिकट दिए जाने की अधिक संभावनाएं थी। अब बहरोड में डॉक्टर जसवंत यादव या शानू यादव को मजबूत माना जाने लगा है। बानसूर से टिकट देने में बड़ा बदलाव किया गया।
पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़ने वाले देवी सिंह शेखावत को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। जबकि यहां से महेंद्र यादव को टिकट मिलने की उम्मीद थी, तो इस बार सभी गुटों को साथ कर बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बात करें सांसद बालकनाथ की, तो उन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है और हिंदुत्व की छवि को मजबूत करने में उन्होंने राजस्थान में काफी अहम रोल निभाई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को हराकर बाबा बालकनाथ 2019 में पहली बार सांसद बने थे। वो नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ मठ के महंत है और योगी आदित्यनाथ के भी काफी करीबी है। वैसे भी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने सांसद बालकनाथ योगी को अलवर समेत पूरे प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा सौंपा है। हिंदुत्व के एजेंडे पर पार्टी के अलग नेताओं में बालकनाथ योगी भी शामिल हो गए हैं। बालकनाथ का अलवर के साथ दक्षिणी हरियाणा के कई जिलों में असर दिखना तय माना जा रहा है, तो इस बार बीजेपी की लिस्ट ने वाकई में धमाका कर दिया है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कांग्रेस के नए चुनावी एजेंडे की। बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े आने के बाद जाति की राजनीति का असर अब चुनावी राज्यों में भी नजर आ रहा है। राजस्थान में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राहुल गांधी ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान सीडब्ल्यूसी की 4 घंटे हुई बैठक के बाद किया गया। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी कांग्रेस शासित सभी राज्यों में जातिगत जनगणना कराएगी। अब बीजेपी ने कांग्रेस को उसके सियासी कार्ड पर घेर लिया है। बीजेपी इसे कांग्रेस का चुनावी एजेंडा बता रही है। दरअसल कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातीय जनगणना वाले मुद्दों को अपना सियासी हथियार बनाने की कोशिश में लगी है। यही वजह है कि हर चुनावी रैली में कांग्रेस जातीय जनगणना का पाठ पढ़ रही है। एक बात साफ बता दे कि देश में ओबीसी बड़ा वोट बैंक है जो चुनावी धार में अहम रोल अदा करता है। यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेता जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं। विकास वाली राजनीति के लिए इसे जरूरी बताया जा रहा है। राजस्थान में अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और उससे पहले राहुल गांधी का कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना के ऐलान से सियासी युद्ध छिड़ गया है, क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि वो जातीय जनगणना करवाकर सभी धर्मों को लोगों को बांटकर काम कर रही है। क्योंकि जब कांग्रेस से पूछा गया कि आखिर जातीय जनगणना के बाद लोगों के लिए आगे क्या कुछ करेंगे, उससे लोगों को क्या कुछ फायदा होगा, तो इस बात का जवाब राहुल गांधी के पास नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ जाति गणित पता करने के लिए दांव खेल रहे हैं। आगे किस वर्ग के लोगों के लिए क्या विकास, क्या फायदा करना है, उसका इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तो ऐसे में अब कांग्रेस के लिए जाति जनगणना का दांव घातक साबित होने वाला है। आखिरी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की वजह से गुस्सा हुए गहलोत और बघेल की। जातीय जनगणना के ऐलान के दौरान राहुल गांधी की जुबान ऐसी फिसली कि कांग्रेस में बवाल मच गया, क्योंकि एक बार फिर राहुल गांधी ने अपनी जुबान से सच कबूल कर लिया और बीजेपी पर तंज कसते हुए कह दिया कि राजस्थान में उनकी सरकार जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया, जबकि दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार फिलहाल मौजूद है। लेकिन बार बार राहुल गांधी यही बात दोहरा रहे हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इस बार जा रही है। हालांकि जब आसपास बैठे कांग्रेस नेताओं ने राहुल के बयान पर ऐतराज जताया और गुस्सा किया, तो राहुल गांधी ने तुरंत बात अपनी पलट दी और उसको सही करते हुए माफी भी मांगी। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उनकी सरकार जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इसके तुरंत बाद राहुल ने अपने शब्दों को सही करते हुए माफी मांगी और कहा सॉरी, उल्टा बोल दिया। एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो सुना आपने, जब पार्टी का सर्वे सर्वा नेता ही भरी महफिल में अपनी सरकार गिरने का दावा कर रहा हो, तो भला बीजेपी कैसे कांग्रेस को मजबूत मान सकती है। राहुल गांधी ने ये बात पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार दोहराई है। इससे पहले भी राहुल गांधी बयान देते हुए कह रहे थे कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की जीत को लेकर संशय प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि हम राजस्थान में जीत के करीब हैं, राजस्थान में करीबी मुकाबला है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर कांग्रेस की सियासत में जमकर हड़कंप भी मचा था। तो ऐसे में अब गहलोत और बघेल राहुल गांधी से काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं, क्योंकि वो लोग सत्ता में वापसी के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उनकी
सारी प्लानिंग पर चंद पलों में ही पानी फेर दे रहे हैं। राहुल गांधी की इस हरकत की सोशल मीडिया में भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो राज तिलक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम नई चुनावी खबरों के साथ कल एक बार फिर से पेश होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।